हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कटोरा कह रहा है प्रश्न। एक कटोरा है अर्धगोलाकार के आकार का और उसका जो आंतरिक व्यास है कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस कटोरे के अंदर के भाग में हमें क्या करानी है, कलई करानी है। और कलई जो है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय कितना है, 16 रुपये। ठीक है, तो हमें जो कुल व्यय निकालना है, कुल व्यय कितना होगा। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें व्यास दिया गया है, आंतरिक व्यास, जो कटोरे का आंतरिक व्यास है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे कटोरे का आंतरिक व्यास बराबर कटोरे का आंतरिक व्यास हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें व्यास दिया गया है। सो हम लोग कटोरे की आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे व्यास की सहायता से। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बराबर, त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यास में हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो व्यास हमारा 10.5 था, इसमें 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 10.5/2 ये हमारी त्रिज्या। ठीक है, अब हम लोग जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या आ गई कटोरे की। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें त्रिज्या मिल गई, सो हम लोग आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि जो कटोरा है उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय या फिर कह लें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा कटोरा कैसा है, कटोरा हमारे अर्धगोला के आकार का है। ठीक है, सो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2πr²। ठीक है, अब देखिएगा इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो 2π का मान 22/7 और r का मतलब होती है त्रिज्या, और यहाँ पर r का स्क्वायर है और हमारी त्रिज्या कितनी है 5.25। सो 5.25 हम लोग लिख देंगे r की जगह पे। ठीक है, स्क्वायर है सो हम लोग एक बार और लिख देंगे 5.25 होगी। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 22 का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा गुणा, यहाँ पर हम लोग 7 से 5.25 में भाग दे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, 44 मिल गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है 0.75 और हमारा गुणा में कितना है, गुणा में हमारा 5.25 और जो बटी में 7 था वो हमारा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, यानी कि इतनी संख्याएं हैं हमारे पास में। अब हम इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारे कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमने कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो हम इसकी सहायता से अब व्यय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें प्रश्न में दिया गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय 16 रुपये, उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति का मतलब होता है हर एक सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय, कलई कराने का व्यय बराबर कितना है, 16 रुपये। ठीक है, 16 रुपये। अब देखिएगा यहाँ पर हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय 16 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय निकाल लेंगे। सो ये जो है 100 है, इससे हम लोग 16 में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय, कलई कराने का व्यय बराबर 16/100 रुपये।
100 रुपये इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने में कितना खर्चा होगा? 16/100 रुपये। हमारे पास में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हैं? 173.25। ठीक है, सो हम लोग बराबर के इस साइड यानी कि 1 में और 16/100 में हम लोग 173.25 से गुणा कर देंगे, सो हमारा व्यय निकल आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 में इसका गुणा कर देते हैं, सो यहाँ पर हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कलई कराने का व्यय, कलई कराने का व्यय। ठीक है, यहाँ पर कराने का व्यय बराबर 16/100 और इस तरफ भी हम लोग 173.25 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग 100 से 16 में भाग देंगे, सो यहाँ पर हमारा 0.16 गुणा और 173.25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने जब 16 में 100 से भाग दिया, सो 0.16 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27.72 रुपये। ठीक है, इतना खर्चा होगा हमारा कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।